गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग दानी राजकुमार नामक पाठ पढ़ेंगे। लेसन 3 दानी राजकुमार। दानी का अर्थ होता है दान देने वाला। जो दान देता है वो दानी कहलाता है। राजकुमार यानी राजा का पुत्र, राजकुमार प्रिंस। तो राजकुमार किसे कहते हैं पता है? क्या आपने किसी राजकुमार की कथा सुनी है? किसी राजकुमार के बारे में आप जानते हैं? जैसे भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण है, पांडव है, कौरव है, ये सारे के सारे राजकुमार कहलाते थे। ये राजा के पुत्र थे। इस पाठ में क्या बताया गया है? जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना परोपकार कहलाता है। परोपकार क्या है? दूसरों की सहायता करना। जिसे किसी चीज की आवश्यकता होती है उस चीज द्वारा या उस कार्य के द्वारा उसकी सहायता करना परोपकार कहलाता है। ऐसा कार्य करने में एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। अगर हम दूसरों की सहायता करते हैं तो एक अलग तरह की एक आनंद महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। प्रस्तुत पाठ में मूर्ति बना राजकुमार इसी भावना से भरा है। ये जो दानी राजकुमार पाठ है, इसमें मूर्ति बना राजकुमार इसी भावना से भरा है, वो परोपकार की भावना से भरा है। हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं और आनंद लेंगे। शहर के बीचों बीच एक सुनहरी प्रतिमा लगी हुई थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े हीरे जड़े थे। उसके वस्त्र भी सोने की परतों से बने थे। उसके पास एक तलवार थी जो रत्न जड़ित थी। यह प्रतिमा उस राज्य के राजकुमार की थी। उसके ओठों पर सदैव मुस्कान खिली रहती थी, इसलिए उसे मुस्कुराता राजकुमार के नाम से जाना जाता था। शहर के बीचों बीच, जैसे हमारा राउरकेला शहर है, इसके बीचों बीच एक मूर्ति है। जैसे बिसरा चौक में देखे हो ना, बिसरा जी की मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू है। वैसे ही ये कहानी जो है, इसमें भी जिस शहर के बारे में बताया जा रहा है उसमें एक स्टैचू यानी प्रतिमा लगी हुई थी। प्रतिमा यानी मूर्ति लगी हुई थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े हीरे जड़े थे। उनकी जो आंखें हैं, उनकी आंखों में हीरा जड़ा हुआ था, हीरा लगा हुआ था। उसके वस्त्र भी सोने की परतों से बने थे। उनका जो वस्त्र है, ड्रेस, कपड़ा, उसमें भी सोने की परत लगी हुई थी। उसके पास एक तलवार थी जो रत्न जड़ित। उसके पास जो तलवार है ये भी रत्न जड़ित थे, यानी कीमती पत्थरों और मोतियों से बना था। यह प्रतिमा उस राज्य के राजकुमार की थी। ये प्रतिमा किसकी थी? राजकुमार की, जो कि इस शहर का राजा का बेटा था। उसके ओठों पर सदैव मुस्कान खिली रहती थी। ये जो प्रतिमा इस तरह बनी हुई थी कि उसके जो होठ है उससे देखने से लग रहा था कि वो हमेशा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। इसलिए उसे मुस्कुराता राजकुमार के नाम से जाना जाता था। लोग उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहां से गुजर रहे थे। यहाँ पे जॉ के नीचे में डॉट है, ज। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहां से गुजर रहे थे। प्रतिमा की ओर देखकर एक ने दूसरे से कहा, सचमुच इतनी सुंदर प्रतिमा और कहीं नहीं देखी। कलाकार ने इसे इतना सजीव बनाया है मानो यह अभी बोल उठेगी। तो क्या हुआ? एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री उस रास्ते से गुजर रहे थे, जा रहे थे। प्रतिमा की ओर देखकर उन्होंने कहा, एक मंत्री ने दूसरे मंत्री से कहा, सचमुच इतनी सुंदर प्रतिमा, ये प्रतिमा है, स्टैचू है, मूर्ति है, इतनी खूबसूरत है कि ऐसी खूबसूरत मूर्ति उसने कभी भी नहीं देखी थी। वे आपस में बोलते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि कलाकार ने, यानी इस प्रतिमा को जिसने बनाया है वो कलाकार ने इसे इतना सजीव बनाया है, इतना बोलता हुआ, इतना सजीव, यानी जैसे लगता है कि वो सच का इंसान है, सजीव बनाया है मानो यह अभी बोल उठेगा। देखने से लगता ही नहीं है कि ये मूर्ति है। प्रतिमा उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई। तभी एक बच्चे की उंगली पकड़े उसकी माँ सामने से निकली। बच्चा रो रहा था। माँ ने कहा, जरा उस प्रतिमा को देखो, राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है। तुम्हें भी सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए, पर तुम तो बात बात पर रोते हो। इस मूर्ति को देखकर माँ अपने बच्चे से बोलती है, बच्चा रो रहा है। तो माँ उस प्रतिमा को दिखाकर बोलती है कि देखो तो ये जो प्रतिमा है, ये जो मूर्ति है,
ये मुस्कुरा रहा है, ये हंस रहा है, तुम्हें भी सदा हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, लेकिन तुम तो बात बात पर रोते हो। थोड़ी देर में एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर जा बैठी। चिड़िया उड़ते हुए आई और प्रतिमा पर जाकर बैठ गई। वह उड़ते उड़ते थक गई थी। उसके दल की अन्य चिड़िया भी पीछे पीछे आ रही थी। चिड़िया अभी सुस्ता ही रही थी कि आसमान से बूंदें गिरने लगी। चिड़िया बोली, अरे मैं तो यहाँ आराम करने आई थी, पर यहाँ तो सिर ढकने की भी जगह नहीं। ऐसे मूर्ति का क्या फायदा जो किसी को भीगने से भी न बचा पाए। इससे तो चिमनी ही अच्छी है, मैं वहीं जाती हूँ। क्या होता है, मंत्री पहले चला गया, माँ बेटा चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद में एक चिड़िया उड़ते हुए आती है। बहुत थक गई थी, तो आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए यानी आराम करने के लिए उस प्रतिमा पर बैठ गई। उसके दल के और भी चिड़िया पीछे से उड़ते हुए आ रहे थे, तो वो सोची कि हम थोड़ा सा यहाँ पर आराम कर लेते, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे वो सुस्ता रही होती है, आराम कर रही होती है, वैसे ही आसमान से बूंदें गिरने लगती है, यानी बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बोली, अरे मैं तो यहाँ आराम करने आई थी, लेकिन क्या ये तो बारिश शुरू हो गई। ये जो प्रतिमा है, प्रतिमा पर बैठने से क्या फायदा, इससे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे तो हम छिप भी नहीं सकते हैं, बारिश में हम बच नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि ये प्रतिमा से उड़ करके जाए किसी चिमनी पर, चिमनी यानी वेंटिलेटर, चिमनी पर जाकर के बैठ जाए, ताकि हम वहां पर बारिश की बूंदों से बच सकते हैं। यह सुनकर राजकुमार की आंखें भर आई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, रुको रुको चिड़िया, तुम मेरी बात तो सुनते जाओ। मेरे दोनों पाँव के बीच कुछ ढकी जगह है, तुम वहां बैठ जाओ। चिड़िया उड़कर वहां जा बैठी और भीगने से बच गई। फिर राजकुमार चिड़िया को बोलता है कि रुको, मेरे दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी जो जगह बची हुई है, वहां पर जाकर तुम आराम से बैठ जाओ, तुम भीगने से बच जाओ। रात में राजकुमार ने चिड़िया को बताया, मैं कभी सेन साउची के बड़े किले में रहता था, हमेशा सबकी मदद करता था, दूसरों की मदद करने में मुझे बड़ा आनंद आता था। अब मैं जीवित नहीं रहा, चाह कर भी खुद किसी के काम नहीं आ सकता। क्या तुम दूसरों की सहायता करने में मेरी मदद करोगी? चिड़िया बैठी है। रात में राजकुमार चिड़िया को बताता है, अपनी आप बीती बताता है, वह कौन है। वह सेन साउची के बड़े किले में, बड़े से जो महल है उसमें वह रहता था। वह दूसरों की मदद करता था, उसे दूसरों की मदद करने में बहुत ही आनंद आता था। लेकिन अब वह जीवित नहीं है, वह मर चुका है। अब वह खुद चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकता है, और इसलिए वह बहुत ही दुखित है। वह चिड़िया से कहता है कि क्या तुम दूसरों की सहायता करने में मेरी मदद करोगी? यहाँ आज हमने पढ़ा, इसके दूसरे पार्ट में हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। थैंक यू।